बिल्कुल डिफरेंट चीज आपको मिलने वाली है। तो जो कुछ मैं दिखाने वाला हूं आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और मैं सीधे सीधे प्लान प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं। तो दोबारा से मैं वेलकम करता हूं रेंडियर्स की तरफ से। रेंडियर्स की तरफ से आपका वेलकम है और हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इस सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये पहला हाइब्रिड मैट्रिक्स है जो क्राउड फंडिंग के प्रोग्राम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे रन करके आप तक, हम तक, हमारे मोबाइल, हमारे डिवाइस पे पहुंचाया गया है और हम पूरी दुनिया में इस सिस्टम को अपने घर से, अपने जहां भी हम बैठे हैं वहां से बैठ के भी कवर कर सकते हैं। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है डिजिटल प्रोग्राम ज्यादा कामयाब रहे हैं। लोगों के बीच बिना गए सारे बिजनेस को कर पा रहे हैं। तो आज डिजिटल ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है डिजिटल चल रहे हैं और हम इसका फायदा भी ले पाएंगे। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है वो सारा कुछ डिजिटल आपके मोबाइल पे, आपके डिवाइस के ऊपर उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले रेंडर्स क्या है। तो रेंडर्स को जानने से पहले जो कुछ हमने आज तक किया है, हमारे ड्रीम बहुत बड़े हैं और उस हिसाब से हमारी अर्निंग नहीं है। हम सब लोग कुछ ना कुछ अपने लिए तलाश कर रहे होते हैं। हो सकता है आप जॉब के साथ साथ कोई MLM इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट हो, कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब भी आप रखे होंगे, हो सकता है पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहे होंगे। ये सब इसलिए आप करते हैं क्योंकि आपके ड्रीम के अनुसार आपको इनकम या तो नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हर आदमी कुछ ना कुछ तलाश रहा है, ढूंढ रहा है और हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो ये जो रेंडर्स है, इससे पहले अगर आपने कोई MLM इंडस्ट्रीज के साथ अपने आप को जोड़ा है, कभी भी कुछ किया है, तो आपके लिए मैं ये बताऊं, जो कुछ वहां पे आज तक आपने देखा उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज आज देखने को मिलने वाली है। रेंडर्स जो है असल में एक सिस्टम का नाम है, ना ये कोई कंपनी है, ना यहाँ पे कोई आपको MD CMD गाइड करने वाले हैं, ना कोई ऑफिस मिलने वाला है। ये पूरा का पूरा 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जहां पे कभी भी इस प्रोग्राम के अंदर जो कुछ आज देख रहे हैं वही हमेशा मिलने वाला है। इसमें कोई भी बदलाव की गुंजाइश नहीं है। कभी भी यहाँ पे कोई चीज डिलीट नहीं की जा सकती, ना चेंज की जा सकती, क्योंकि ये सब इसलिए क्योंकि ये जो है ब्लॉकचेन पे रन करता है और ब्लॉकचेन जो है सभी प्रोग्राम को ऑटोमेटिक रन करती है, ऑटो पायलट होकर ये प्रोग्राम रन करता है। यहाँ पे जो कुछ मिलने वाला है 100% सिक्योर है। नो पेयर मैचिंग, नो लैग मेंटेन, नो PVVV मैचिंग। यहाँ पे कोई PVVV मैच नहीं करना है क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस भी नहीं देनी है, सब कुछ आपके मोबाइल पे है और यहाँ पे 100% बंटवारा होता है। जो हमारा पैसा है जिससे हम इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं वो पूरा का पूरा बढ़ता है। यानी कि बेनिफिट्स ऑफ रेंडर्स अगर कहा जाए तो ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। यानी कि जो भी हमारी ज्वाइनिंग अमाउंट यूज होती है वो पूरा का पूरा हमारे ही बीच बट जाता है। इसमें से कोई डिडक्ट नहीं होता, कोई कटौती नहीं होती है और हम लोगों में बट जाता है। 100% डायरेक्ट से भी आता है, 100% टीम से भी आता है, 100% अपलाइन से और 100% ही क्रॉस लाइन से भी इनकम आती है। नॉन वर्किंग इनकम जो है, जिसके अंदर ग्लोबल मैट्रिक्स एक ऐसा सिस्टम है जो आगे चल के आपको जानने को मिलने वाला है, उसमें आप समझ पाएंगे कि नॉन वर्किंग इनकम जहां पे आप बिना कुछ किए भी बहुत बड़ी इनकम ले पाएंगे विद इन 1 सेकंड पे आउट। जो भी पेमेंट आपको मिलने वाली है, जो भी अर्निंग होने वाली है, वो वैलेट टू वैलेट ट्रांजेक्शन होता है। डिसेंट्रलाइज वैलेट है जिसके अंदर ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एक वैलेट से दूसरे वैलेट में 1 सेकंड में आ जाता है। इसलिए आपको कभी भी मंथ, वीक या किसी डे का इंतजार नहीं करना। जो अर्निंग आपने की सेम टाइम में आपको मिल जाता है। नो लाइबिलिटी, नो रिस्क, 100% ऑनलाइन वर्क। जो कुछ होने वाला है वो बिल्कुल ऑनलाइन है, इसीलिए हम अपने मोबाइल में अपने घर में बैठ के भी इस सिस्टम को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब क्या कुछ है यहाँ पे और कैसे ये होगा। तो अभी कुछ जो चीज जाना है, ये प्रोग्राम है क्राउड फंडिंग का। क्राउड फंडिंग मतलब हेल्पिंग प्लान। हेल्पिंग प्लान का जो रिवाज है बहुत पुराना है। हम लोग पूरी अपने पुराने समय में भी देखा होगा कि हम जिस गांव में, जिस समाज में रहते हैं, वहां पे बहुत सारे काम हेल्प के द्वारा होते हैं। छोटे छोटी हेल्प जुड़ के एक बड़ा अमाउंट बनता है और एक बड़ा काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे उसी सिस्टम को
हेल्पिंग प्लान के अंदर उपलब्ध करा दिया गया और वो पूरा एक बिजनेस रूप बन चुका है। और इस बिजनेस रूप से आप अपने लिए भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को इस सिस्टम से अर्न करवा सकते हैं, यानी उनकी इनकम के साधन बनवा भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। यहाँ पे जो कुछ आपको मिल रहा है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिल रहा है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस चीज को कहते हैं उसके लिए आपको ये समझना होगा। जैसे अभी आपने एक वीडियो देखा था जहाँ पे ब्लॉकचेन के बारे में बताया गया, और ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके इस कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे लिखी गई है। इससे पहले जब भी कोई एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच या दो व्यक्ति के बीच या दो कंपनी के बीच, कहीं भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं या एग्रीमेंट बोलते हैं, उसी तरह के इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कुछ लिखा गया है वो ब्लॉकचेन पे लिखा गया है। और ब्लॉकचेन पे लिखी जाने की वजह से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको नाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ लिख दिया गया उसमें बदलाव की कभी भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। और ये जो है जब 100% वेरीफाइड हो जाता है तो इसमें एक भी शब्द में हेर फेर नहीं हो सकता, कभी भी कोई बदलाव नहीं हो सकता है। जिन्होंने बनाया है उसके हाथ में भी कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये पूरे के पूरे जो प्रोग्राम आप देखने वाले हैं ऑटोमेटिक रन करने वाला है, और ऑटोमेटिक रन करेगा। जिस तरह से प्रोग्रामिंग की गई है उस तरह से ये काम करेगा। जिस एल्गोरिज्म पे रखा गया उस एल्गोरिज्म के हिसाब से पेमेंट्स बटेंगे हमारे ही बीच। तो आगे जानते हैं ये कैसे होने वाला है। अब जो है यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो ब्लॉकचेन यूज किया गया है जिसका नाम है बाइनेंस स्मार्ट चेन, इसकी अपनी खासियत है। ये पूरी दुनिया में एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो लाखों ट्रांजैक्शन सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। यानी कि एक सेकंड में लाखों ट्रांजैक्शन हो जाने का मतलब है कि पर सेकंड स्पीड बहुत ही ज्यादा है। और इसके अलावा एक और खूबी है, इसकी खासियत एक और है कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी ट्रांजैक्शन फीस जो है हम लोगों से बहुत नॉर्मल ली जाती है, कुछ सेंट में हमारे अकाउंट से कटता है। अभी तक जितने भी पुराने ब्लॉकचेन थे जहां पे कोई भी वर्किंग होती थी, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पे करना होता था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल नेटवर्क फीस जो है यूज होता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे लेन देन जो होने वाली है वो एक ऐसे टोकन में होने वाली है जिसका नाम है BUSD टोकन। और BUSD टोकन जो बाइनेंस का अपना टोकन है, इसका पूरा जो नाम है बाइनेंस USD इसको कहा जाता है। और बाइनेंस USD का मतलब है एक अमेरिकन डॉलर के ऊपर चलने वाला, एक अमेरिकन डॉलर के बराबर रेट रहना है इसका, और इसको बाइनेंस USD कहते हैं। बाइनेंस इसलिए कि इसको जो जिसने बनाया है वो एक्सचेंज का नाम बाइनेंस है, बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे है, बाइनेंस के एक्सचेंज पे ये BUSD टोकन बना। और बाइनेंस ने इसको बनाया है पूरी दुनिया में, ये जो है सबसे बड़ा एक्सचेंज है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है और हमेशा $1 के बराबर रहती है। और स्टेबल टोकन भी इसको कहा जाता है। तो इस स्टेबल टोकन का हमें फायदा क्या मिलेगा, जो मार्केट में उथल पुथल होती है उससे हमें कभी कोई नुकसान नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं असली चीज जिसको जानने के लिए आप और हम यहाँ पे हैं, रेंडर हाइब्रिड मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है पहली बार आपको हाइब्रिड मैट्रिक्स सुनने को मिल रहा है और ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है। इसके अंदर दो प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम का नाम है सेल्फ मैट्रिक्स, दूसरे प्रोग्राम का नाम है ग्लोबल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जानते हैं सेल्फ मैट्रिक्स में क्या है। यहाँ पे दो भाग आपको मिलते हैं, एक भाग का नाम है C9, दूसरे भाग का नाम है C3। C9 के अंदर आप आते हैं, पहले आपके नीचे 3 लोग आते हैं और 3 लोगों के नीचे 9 लोग आते हैं। इस तरह से एक स्लॉट कंप्लीट होता है C9 का। और C3 में जब आप आते हैं तो आपके नीचे 3 लोग आते हैं और ये भी इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्लोबल मैट्रिक्स, जिसको कम्युनिटी रिवार्ड भी कहा जाता है, और ये ऑटो अपग्रेड सिस्टम पे काम करता है। यहाँ पे जो है दो प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम का नाम है G3 है, दूसरे प्रोग्राम का नाम है G9। G3 के अंदर आप आते हैं, आपके नीचे 3 लोग आते हैं, और G9 में आप आते हैं, आपके नीचे 9 लोग आते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे आप 3 वैलेट देख पा रहे हैं। पहले वैलेट का नाम है ट्रस्ट वैलेट, दूसरे का नाम है मेटामास्क और तीसरे का नाम है टोकन पॉकेट। ट्रस्ट वैलेट एंड्रॉइड फोन के लिए स्पेशली बनाया गया है, मेटामास्क कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए स्पेशली है,
और टोकन पॉकेट जो है आईफोन वालों के लिए स्पेशली है। इसमें से कोई भी वैलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे एक 12 वर्ड का सिक्योरिटी फ्रेज आपको मिलने वाला है, जो ऑटोमेटिक मिलता है हर आदमी को, और ये 12 वर्ड के रूप में होते हैं। और इस 12 वर्ड को आपको अपनी डायरी में या नोटपैड पे नोट डाउन करके स्पेलिंग, सही स्पेलिंग के साथ अपने पास रखना है, क्योंकि कभी भी आपका मोबाइल डिवाइस खराब हो जाता है तो ये जो 12 वर्ड आपकी हेल्प करेगा दोबारा से आपके अकाउंट को जनरेट करने में। यानी जो अकाउंट आपने बनाया है उसके अंदर जो फंड भरे हैं वो दोबारा से यूज हो सके, उस अकाउंट को दोबारा से ओपन किया जा सके किसी और मोबाइल, किसी और लैपटॉप पे, तो उस टाइम आपको इस 12 वर्ड की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसलिए इसको नोट डाउन करके संभाल कर रखना है। दूसरा काम एक और करेंगे कि इस 12 वर्ड को किसी को शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं और वो आगे आगे शेयर हो जाता है तो कल की वो इस 12 वर्ड की हेल्प से वो भी आपके अकाउंट को ओपन कर पाएंगे अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप पे, और कहीं ना कहीं आपके फंड को चोरी होने का खतरा रहेगा। तो इसलिए आप ऐसा कभी भी ना करें, अपने 12 वर्ड को संभाल के रखें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब अकाउंट क्रिएट हो गया तो अब ज्वाइनिंग कैसे होगी। यहाँ पे आपको $20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो बहुत नॉर्मल अमाउंट है। लेकिन अगर जिनके पास फंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो वो कम से कम $60 अपने पास अरेंज रखें। 60 BUSD, एक BUSD इस टाइम 80 से 82 रुपए के आसपास चलता है। यानी अगर 80 रुपए से कैलकुलेट करेंगे तो 1600 रुपए में, अगर 82 से कैलकुलेट करेंगे तो 1640 में 20 BUSD उपलब्ध हो जाएगा आपको। आपके अपलाइन हेल्प करेंगे इसमें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ट्रस्ट वॉलेट में कैसे वो अरेंज करके आपको देंगे, आप उस BUSD को रख सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 से 4 डॉलर के आसपास का स्मार्ट चेन रखना है। स्मार्ट चेन क्यों रखना है? क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होने वाली है उसमें ट्रांजैक्शन फीस जो है स्मार्ट चेन से कटेगा, तो वो एक्स्ट्रा आपको रखना है। BUSD जो है हमारे और आपके बीच बट जाना है। जो भी अर्निंग होनी है किसी की भी, उसकी 100% होनी है। यानी आपका BUSD सेम टाइम में जब ज्वाइन करेंगे किसी न किसी पर्सन को मिल जाना है, लेकिन ट्रांजैक्शन फीस के लिए स्मार्ट चेन काम आना है। तो स्मार्ट चेन हर आदमी को अपने वैलेट में अलग से रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब ज्वाइन कैसे हम होने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप C9 के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिलती है। C9 के अंदर ज्वाइनिंग आपको मिली, आपको रेफर करने वाले कोई ना कोई अपलाइन है जिनकी वजह से आपका अकाउंट क्रिएट होगा। अब जैसे ही आप अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो आप इस बिजनेस को करने के लिए, आप स्टार्ट करने के उद्देश्य से बढ़े हैं तो आप अपने लोगों को बताना शुरू करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही किसी पर्सन को आप ज्वाइन करेंगे तो पूरा का पूरा 20 BUSD सेम टाइम में आपके ऊपर को पास कर जाएगा, और इस तरह से उनको इनकम मिलेगी। पहली इनकम आपके अपलाइन को जाएगी और आपके डाउन में एक पर्सन की ज्वाइनिंग हो जाएगी। सेकंड पर्सन को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे यहाँ से भी 20 BUSD आपके अपलाइन को चला जाएगा, और इस तरह से सेकंड पर्सन की ज्वाइनिंग हो गई। जैसे ही तीसरे पर्सन को आप ज्वाइन करेंगे तो ग्लोबल पार्ट के अंदर जो आपका G3 का जो प्रोग्राम देखा और G9 का, वहां पे सभी स्लॉट में लॉक लगे होते हैं और 5 स्लॉट होते हैं। लेकिन पहली स्लॉट के अंदर एंट्री आपको सिर्फ लेनी है, और एंट्री तब मिलेगी जब आप 3 लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं C9 के अंदर। तो ये तीसरे पर्सन को जैसे ही आपने ज्वाइन किया, आपका ग्लोबल का लॉक ओपन हो जाएगा। लॉक ओपन होने के बाद आप उसमें $40 से अपग्रेड करते हैं। 1 टाइम मैनुअल अपग्रेड आपको करना होता है। उसके बाद जो ग्लोबल का पार्ट है उसके अंदर आपको कोई भी काम नहीं करना है। वहां पे जो काम होगा ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि ऑटो अपग्रेड सिस्टम है। ऑटो अपग्रेड भी होगा और आपको इनकम भी मिलती चली जाएगी। तो आपको ग्लोबल में कोई भी काम नहीं करना है। वैसे मैंने शुरू से आपको एक बात बताई है कि ये हाइब्रिड मैट्रिक्स है, तो हमारा काम टोटल का टोटल इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ C9 में करना है। हमें ना C3 में करना है ना ग्लोबल में कोई काम करना है। काम कहाँ पे करना है? C9 के अंदर। तो 3 लोगों को ज्वाइन करते दूसरा काम क्या होगा कि सिस्टम ने आपको अपग्रेड करके C3 में भी पहुंचा देगा, और इस तरह से आप C9 में भी है और C3 में भी है, और ग्लोबल में 40 डाल के आप ग्लोबल में भी पहुंच चुके हैं। इस तरह से तीनों जगह पहुंच गए, काम सिर्फ आपने C9 में किया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब अर्निंग कैसे होने वाली। जैसे ही
फर्स्ट पर्सन ने अपना पहला आदमी ज्वाइन करेगा तो पूरा का पूरा 20 BYD आपको आ जाएगा। एक और चीज बता दूं, ये जो पर्सन आप देख रहे हैं जिसकी इनकम आपको आई है, जरूरी नहीं कि आपके डाउनलाइन ही करे, हो सकता है आपके द्वारा भी जो पर्सन चौथा आएगा तो वो इसी जगह पे आएगा, और जैसे ही चौथा पर्सन ज्वाइन करेगा तो उसकी इनकम किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। और इस तरह से पहली इनकम $20 आपकी हो गई। सेकंड पर्सन को जब यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी उसका भी $20 आप ही को मिल जाएगा, और इस तरह से सेकंड इनकम हो गई। और तीसरे को ज्वाइन करते ही ये पहला पर्सन अपग्रेड होके पहुंच जाएगा C3 में। जैसे आप अपग्रेड हुए थे सेम उसी तरीके से ये भी अपग्रेड होके C3 में पहुंच गए, और ये चाहे तो ये भी ग्लोबल में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं, क्योंकि उनका भी 3 कंप्लीट हुआ, ग्लोबल का लॉक उनका भी ओपन हो गया और ग्लोबल में एंटर कर जाना है। हर आदमी को मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, मेरे तरफ से राय रहेगी कि जब भी आप 3 लोगों को ज्वाइन करें अपनी ग्लोबल में स्थान बना लें, क्योंकि ग्लोबल पार्ट जो है ऑटोमेटिक इनकम दे रहा है, जहां पे आपका कोई वर्क नहीं हो रहा है लेकिन इनकम मिल रही है। तो हमारा ग्लोबल पार्ट जो है नॉन वर्किंग का पार्ट है, सिर्फ आपको वहां एक बार एंट्री लेनी होती है और वहां इनकम स्टार्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पर्सन, यहाँ पे तीसरा पर्सन जब अपग्रेड होके तीसरे की वजह से पहला पर्सन आपका C3 में पहुंचा तो इनकम किसको मिली? आप ही को। इस तरह से 2 इनकम आपको मिल गई C9 से, और 1 इनकम मिल गई C3 से। पहले आदमी की अपग्रेड होने की वजह से तीसरी भी इनकम आपको मिल गई, और वो मिली कहाँ पे? C3 में। और इस तरह से 3 इनकम होगी। अब सेकंड पर्सन ने जैसे ही पहला पर्सन ज्वाइन करेगा इसकी भी इनकम आपको आएगी। सेकंड पर्सन ने अपना सेकंड ज्वाइन करेगा इसकी भी इनकम आप ही को आएगी, और जैसे ही ये तीसरा पर्सन लेके आएगा तो ये भी अपग्रेड होके पहुंच जाएगा C3 में। और यहाँ पे पहुंचने से क्या फायदा होगा? इसकी भी इनकम यहाँ पे आप ही को मिलेगी। अभी तक हम अगर बात करें कितनी इनकम हुई, तो A के नीचे से 2 और B के नीचे से 2, यानी 4 इनकम हमें मिल गई C9 में, और 2 इनकम हमें मिली C3 से। पहला पर्सन भी अपग्रेड होकर C3 में पहुंचा, उसकी भी इनकम आपको मिली। दूसरा पर्सन भी अपग्रेड होकर C3 में पहुंचा, उसकी भी इनकम आपको मिली। अब हम बात करते हैं तीसरे पर्सन की, आपके द्वारा ज्वाइन तीसरे पर्सन की बात करते हैं। यहाँ पे ये पर्सन आया तो इसकी भी इनकम आपको आ गई। यहाँ पे दूसरा पर्सन जैसे ही ज्वाइन किया इसकी भी इनकम आप ही को आ गई, और तीसरे को ज्वाइन करते ही ये भी पर्सन अपग्रेड हो जाएगा। और ये जब यहाँ पे पहुंचेगा तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आप क्या देख रहे हैं, सारा ही जगह खाली जो था वो भर चुका है। अब ये जो है साइकिल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन साइकिल जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये रिसाइकल हो जाएगा, यानी कि दोबारा से खाली हो जाएगा। खाली होने से आपको क्या फायदा होने वाला है? एक बार आपने इनकम ले ली, लेकिन खाली होने के बाद दोबारा से आप इसको भर सकते हैं न्यू पर्सन के द्वारा, या आपके पुराने पर्सन के द्वारा भी ये भरे जाएंगे। पुराने पर्सन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने यहाँ से गौर से देखना, जब आपने तीसरे पर्सन का लास्ट आदमी जब आया तो आप अपग्रेड तो हो गए, मतलब सॉरी, यहाँ पे रिसाइकल तो हो गया, लेकिन इनकम नहीं आई। लास्ट पर्सन की इनकम आपको मिलनी थी, लेकिन इनकम न मिलके आपको दोबारा से पोजीशन मिली कहाँ पे? C9 के अंदर दोबारा से पोजीशन मिल गई। आपके नीचे वाले पर्सन खाली हो चुके हैं, लेकिन आप वहां पे फिर से बने हुए हैं, यानी कि आप दोबारा से इनकम लेने की स्थिति में। और इस तरह से पहली इनकम हमें कंप्लीट हुई एक स्लॉट से, जो हम देखेंगे C9 से 6 लोगों से $20 की इनकम आई, टोटल बना $120। 2 लोगों से C3 से इनकम आई $20, और इस तरह से $40 यहाँ से आई। टोटल कितना हुआ? $160। $160 की इनकम हम लोगों ने बना ली है। लेकिन हमने बात किया था यहाँ तो जिंदगी बदलने की बात है, करोड़ों रुपए कमाने का मौका है, वो कैसे? तो आगे चल के हम जानेंगे टेबल के माध्यम से कि और कैसे इनकम मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लॉट आपने कंप्लीट किया ये पहला स्लॉट कंप्लीट हुआ है, और इस तरह से 9 स्लॉट यहाँ पे उपलब्ध है। C9 में 9 स्लॉट है और C3 में भी 9 स्लॉट है। यहाँ पे हर स्लॉट की अपनी एक कीमत है। पहले स्लॉट की कीमत है $20, दूसरे स्लॉट की कीमत है $80, तीसरे स्लॉट की कीमत है $320, चौथे की 1280, पांचवें की 5130, 5120, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। 15,360, 46,080। तो आप क्या देख रहे हैं, हर स्लॉट बढ़ते क्रम में, और जैसे जैसे आप अगले अगले स्लॉट में जाएंगे तो वहां से भी इनकम मिलने वाली है।
तो हम क्या करेंगे, एक एक करके मैनुअल अपग्रेड करेंगे, क्योंकि हमारा वर्क सिर्फ C9 में होना है। तो हमें C9 में वर्क करना है और वो इनकम सभी जगह से मिल रही है। तो हमें क्या करना है, आगे बढ़ के समझना है कि भी आगे हमें क्या करना है। यहाँ पे पहले स्लॉट की जो हमने इनकम ली है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। C9 से 6 इनकम मिली और C3 से 2 इनकम मिली, यानी 8 लोगों से इनकम आई है पहले स्लॉट से। और हर आदमी से कितना आया, $20। तो इसको अगर कैलकुलेशन करें तो $160 बनता है। इस $160 में से $80 की प्रॉफिट हमें हो जाती है और $80 हमारे दूसरे स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि अगर हमें और प्रॉफिट लेना है तो नेक्स्ट स्लॉट को हमें अपग्रेड करना है। अगर नेक्स्ट स्लॉट नहीं अपग्रेड करेंगे तो हम नेक्स्ट स्लॉट की इनकम नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे हम बढ़ना भी है और अपने प्रॉफिट भी निकालते जाना है। तो पहला प्रॉफिट कितना हुआ, $80। अगर 80 रुपए से भी कैलकुलेट की जाए तो 6400 रुपया आपने कमा लिया है पहले स्लॉट से। अब आगे बढ़े हैं, दूसरे स्लॉट में पहुंच गए। यहाँ पे 80 से आपने अपग्रेड किया तो सभी लोगों से कैसे इनकम आएगी, 80-80। और ये कौन लोग हैं, वही लोग जो पहली बार आपके साथ पहली स्लॉट में आए। उन लोगों ने जब अपनी अर्निंग करेंगे तो वो भी अपग्रेड करेंगे, क्योंकि आपको वो देख रहे हैं, आपकी इनकम को देख रहे हैं। तो उनको पता है कि जब हमारे जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है वो आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी आगे बढ़ना है। तो आपको देखते हुए वो लोग क्या करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे। 80 वाले स्लॉट में जब वो आएंगे तो ABC जैसे पहले में भरा था उसी तरह यहाँ भी ABC भरेगा और आप यहाँ भी C3 का हिस्सा बनेंगे। और यहाँ भी 6 इनकम 80 C9 से आएगी और 2 इनकम C3 से आएगी। तो 8 इनकम यहाँ भी आई और सभी से $80-80 आया। तो हमें कितना बन गया, $640। $640 में से $320 को हमने यूज करना है नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करने के लिए और $320 प्रॉफिट में निकाल लेना है। तो $320 प्रॉफिट में निकाला तो ये कितना बन गया, अगर 80 रुपए से भी कैलकुलेट करेंगे तो 25,600 की इनकम यहाँ भी हो गई है। तीसरे स्लॉट में आ गया और यहाँ पे हर आदमी से $320 आ रही है। तो 6 लोगों से C9 से और 2 लोगों से C3 से इनकम आई, यानी 8 लोगों से। और हर आदमी से 320 आया तो $2560 की इनकम हुई। इस 2560 में से 1280 से अपग्रेड करना है नेक्स्ट स्लॉट को। अब 1280 यूज करना है अपनी प्रॉफिट में, अपने खुद के काम के लिए। तो 1280 की अगर कैलकुलेशन करें 80 रुपए से तो 1 लाख से प्लस ये भी बन रहा है, यानी कि हम तीसरे स्लॉट में 1 लाख प्लस की इनकम निकाल रहे हैं। चौथे स्लॉट में हम पहुंच गए हैं। चौथे स्लॉट में हर आदमी से अब 1280 आएगा और यहाँ भी 6 लोगों से C9 से, 2 लोगों से C3 से, तो टोटल 8 लोगों से $10,240 की इनकम यहाँ पे होगी। इसमें से 5120 से आपने अपने आप को नेक्स्ट स्लॉट में अपग्रेड करना है। 5120 आपने प्रॉफिट में ले लेना है, जो बनता है 4 लाख प्लस। और इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, 5वें स्लॉट में पहुंचेंगे और यहाँ पे हर आदमी से 5120 की इनकम आएगी। 6 इनकम C9 से, 2 इनकम C3 से, टोटल 8 इनकम 5120 की। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो $40,960 की इनकम हुई। इसमें से 15,360 से अपग्रेड करना। गौर से एक बात को यहाँ पे देखना आपने कि पहले 4 स्लॉट में आपको 50% यूज करके आगे की स्लॉट में जा रहे थे, लेकिन 5वीं स्लॉट की इनकम जब आई आपको तो यहाँ से आपको कितना यूज किया, सिर्फ 37.5% यूज किया। 12.5% अपग्रेड वाले में से निकाल के प्रॉफिट वाले हिस्से में बढ़ा दिया गया, यानी प्रॉफिट आपकी बढ़ चुकी है, ज्यादा हो गई है। और यहाँ पे 25,600 की प्रॉफिट हुआ। अगर बात करें तो 20 लाख प्लस की इनकम ले चुके। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, छठे स्लॉट में पहुंच गए। छठे स्लॉट में आपने देखना है कि 6 लोगों से जो अब इनकम आई है C9 से 15,360, 2 लोगों से C3 से 15,360 आया और टोटल बना 1,22,880। इसमें से 46,080 हम यूज करेंगे अगले स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए और $76,800 प्रॉफिट में बचा लेंगे, जो काफी बड़ी अमाउंट बन चुकी है। और यहाँ तक आप करोड़पति अपने आप को बना चुके हैं। 7वीं स्लॉट में जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे 6 लोगों से इनकम जो आ रही है 46,080 C9 से, 2 लोगों से C3 से इनकम आई 46,080, यानी 3,68,640। इसमें से 1,38,240 को आपने अपग्रेड अमाउंट में यूज करना है, यानी 8वीं स्लॉट को अपग्रेड करना है
और 2,30,400 प्रॉफिट में निकाल लेना है। 8वीं स्लॉट में यहाँ पे पहुंच गया और 8वीं स्लॉट में हर आदमी से 1,38,240 आ रहा है। टोटल 8 आदमी से ही इनकम यहाँ भी आएगी, 6 C9 से, 2 C3 से। तो कितनी इनकम हुई? 11,05,920। इसमें से 2,76,480 से आप अपग्रेड करेंगे नेक्स्ट स्लॉट को और 8,29,440 प्रॉफिट में निकालेंगे आप। काफी बड़ी अमाउंट तक पहुंच चुके हैं आप। 9वीं स्लॉट, लास्ट स्लॉट सेल्फ मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हर आदमी से जो आ रही है 2,76,480, 6 लोगों से C9 से आई, 2 लोगों से C3 से, टोटल जो है इनकम आई है 22,11,840। अभी हमें कोई अपग्रेड नहीं करना है, नेक्स्ट स्लॉट कोई है नहीं, तो ये पूरा का पूरा 22,11,840 प्रॉफिट वाले हिस्से में जुड़ जाएगा। और अब तक जो आपने बनाया 38,63,840, इसमें से अपग्रेड वाला अमाउंट घटाते हैं जो 4,82,960 है, तो टोटल कितना बनता है? 33,80,880। इस अमाउंट को अगर रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, 80 रुपए से कैलकुलेट करेंगे तो 27 करोड़ की इनकम निकल के आती है यहाँ से। दोस्तों, ये जो 27 करोड़ है देखने में काफी बड़ी अमाउंट लग रही है, लेकिन अगर यहाँ तक अगर पहुंच जाते हैं तो 27 करोड़ नहीं, काफी बड़ा अमाउंट कमाते हैं, क्योंकि आपकी कई स्लॉट 40 बार, 50 बार, 100 बार भी कंप्लीट हो चुका होगा। वो जो रिसाइकल वाला इनकम जो है, वो जो इनकम मिला है, वो हम लोगों ने इसमें ऐड नहीं किया है, हमने एक साइकिल की इनकम सिर्फ जोड़ी है। तो सोच के देखें कितना बड़ा इनकम आ सकता है। हम लोगों का माइंड आज तक इतना बड़ा सोचा नहीं है, इसीलिए वो सब चीज बताते हैं तो कई लोगों के माइंड को एक्सेप्ट नहीं हो पाता। तो हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि डॉलर में इनकम हो रही है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि इंडिया से बाहर जाते हैं और इनकम बनाते हैं, और जब इंडिया में आते हैं तो वो डॉलर में जो इनकम लेके आते हैं, यहाँ आके वो रुपीज में जब कन्वर्ट होता है तो काफी बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो आपने बनाया वो इंडियन इनकम की तरह ही बनी है, लेकिन ये डॉलर में BUSD में है और इसकी कैलकुलेशन 80 रुपए से हो रही है, इसीलिए ये अमाउंट बहुत बड़ी बन जाती है। तो हम लोगों ने जो इनकम की बहुत बड़ी कर लिया है, लेकिन अब जो कुछ जानने वाले हैं इसके बाद के पार्ट को, वो इससे भी बेहतरीन है, क्योंकि अभी तक तो हमने सेल्फ मैट्रिक्स में वर्किंग किया, लेकिन जहां हमने कोई काम नहीं किया, जिसको हमने बताया था ग्लोबल पार्ट, जो नॉन वर्किंग का पार्ट है, जिसके अंदर बिना वर्किंग का इनकम आना है, वो इससे भी बेहतरीन इनकम देने वाला है पार्ट, और वो जो है आपको हिला के रख देने वाला पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ एक बार आपने $40 से अपने आप को अपग्रेड किया था G3 के अंदर, तो G3 के अंदर जो स्लॉट है कैसे है, आपकी पहली अपग्रेड आपने किया अपने आप को, आपके नीचे 3 लोगों की जगह है, पहला पर्सन कहीं से भी आता है। अभी इसको ध्यान से एक बात को समझें कि सेल्फ मैट्रिक्स में तो आपने जो टीम बनाई वो वर्क कर रहा है, लेकिन ग्लोबल में क्या है, पूरी ग्लोबली कोई भी रेंडियस के साथ जुड़ रहा है, कोई भी पर्सन यहाँ आ सकता है। ये कोई आदमी हो सकता है USA से ज्वाइन हुआ हो सकता है पाकिस्तान से किया हो, नेपाल से किया हो, बांग्लादेश से किया हो, किसी भी कंट्री से वो ज्वाइन होता है, कोई भी पर्सन आपके नीचे आ सकता है। अब जैसे ही पहला पर्सन आएगा तो $40 आपको मिल जाएगा, जो आपने लगाया वो तो एक ही आदमी के आते आपको मिल गया, लेकिन इसके बाद जो मिलने वाला सब कुछ प्रॉफिट है, और उसके लिए आपको काम भी नहीं करना पड़ रहा है। सेकंड पर्सन जैसे ही यहाँ पे आएगा तो $40 सिस्टम में होल्ड हो जाएगा। थर्ड पर्सन जब तक नहीं आता ये होल्ड रहेगा। थर्ड पर्सन जैसे ही आएगा तो 40 और 40 80 हो गया, तो 80 से सिस्टम क्या करेगा, आपको अपग्रेड करके पहुंचा देगा G9 वाले पार्ट के अंदर। अब यहाँ पे आपने 80 वाले स्लॉट में पहुंच चुके हैं G9 में। यहाँ पे 9 लोगों की जगह है आपके नीचे। जैसे ही पहला पर्सन यहाँ पे आएगा $80 सिस्टम में होल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन आएगा, $80 आपको मिल जाएगा। तीसरा पर्सन आया, सिस्टम में होल्ड हो जाएगा। चौथा पर्सन जैसे ही आएगा $80 आपको मिल जाएगा। पांचवा पर्सन आएगा, सिस्टम में होल्ड हो जाएगा। छठा पर्सन का आपको मिल जाएगा। सातवां पर्सन आएगा, सिस्टम में होल्ड हो जाएगा। आठवें पर्सन का आपको आ जाएगा। इस तरह से 8 लोगों में से 4 का इनकम आपको आ गया, यानी $320 आपको आ गया, और $320 होल्ड हो गया। और जैसे ही ये लास्ट वाला पर्सन आया तो $320 जो होल्ड है उसमें ये 80 जुड़ के $400 हो गया, और 400 से नेक्स्ट स्लॉट G3 का ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। यानी अपग्रेड हो गया तो इसका मतलब उसमें भी इनकम आनी है। जिस तरह से G3 में पहले इनकम 40 की आई, वहां से कितनी आएगी, 400।
अब हम इसको टेबल से समझते हैं कि टेबल में कैसे ये इनकम बनेगी, लेकिन उससे पहले ये इनकम एक बार कैलकुलेशन कर ले जो कमा लिया यहाँ पे। पहले स्लॉट से $40 G3 से आया और G9 से 4 लोगों से $80 आया है, यानी 320, टोटल हो गया $360। और नेक्स्ट स्लॉट में आप अपग्रेड भी हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो स्लॉट वर्किंग कैसे काम करेगा। यहाँ पे टोटल G3 और G9 में 5-5 स्लॉट है। G3 के 5 स्लॉट की जो कीमत है, पहले की $40, दूसरे की $400, तीसरे की $4000, चौथे की $40000 और पांचवें की $4 लाख। यहाँ पे G9 की $80 पहले की, दूसरे की $800, तीसरे की $8000, चौथे की $80000 और पांचवें की $8 लाख। अब ये जो है टेबल के माध्यम से समझते हैं कि ये इनकम कैसे आने वाली है। पांचों जो स्लॉट आपने देखा सब में लॉक लगे हुए हैं, लेकिन लॉक जो है आपको ओपन नहीं करना होता, ऑटोमेटिक आपकी C9 की वर्किंग से ओपन होता जाता है। जैसे जैसे C9 में आगे बढ़ते जाते हैं आपको इनकम साथ के साथ मिलती भी जाती है और आप अपग्रेड भी होते जाते हैं, यानी लॉक भी आपका ओपन होता जाता है। तो पहला स्लॉट जो है जो आपने देखा $40 का, वो तो आपने ओपन कर लिया पहली वर्किंग से ही। जैसे ही 3 लोगों को ज्वाइन किया C9 के अंदर, आपका पहला लॉक ओपन हो गया, जिसकी इनकम हम लोगों ने देख ली है। दूसरा लॉक कब ओपन होगा? जब आपने C9 के अंदर सेकंड स्लॉट को अपग्रेड करेंगे जो 80 का है, तो इधर जो है G3 के अंदर 400 वाला ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप C9 के अंदर चौथे स्लॉट को अपग्रेड करेंगे तो ग्लोबल का तीसरा स्लॉट ओपन हो जाएगा जो $4000 का है। जैसे ही आपने C9 के अंदर छठे स्लॉट को अपग्रेड करेंगे तो ग्लोबल का चौथा स्लॉट $40,000 का ओपन हो जाएगा। जैसे ही C9 के अंदर आपने 8वें स्लॉट को अपग्रेड करेंगे तो ग्लोबल का आपका 5वां स्लॉट ओपन हो जाएगा। ओपन आपने कर लिया, लेकिन ये 5 स्लॉट फिर से मैं दिखा दूं, ये 5 स्लॉट जो है यहाँ पे आपने देखा ये ओपन तो हो गया, लेकिन इसको अपग्रेड करने की चिंता आपको नहीं करनी, क्योंकि ऑटोमेटिक अपग्रेड हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं टेबल के अंदर कि पहला टेबल के अंदर जो इनकम आया, G3 से एक इनकम आई $40 की और G9 से 4 इनकम आई $80 की, तो टोटल बना था 360। आपने यहाँ पे देखा कि G9 की 5 इनकम जो है होल्ड हुई थी, जिससे 400 वाला अपग्रेड हुआ था। तो 400 वाले में पहला पर्सन आएगा तो क्या मिलेगा आपको? $400। 2 लोग फिर 400 वाले आएंगे तो $800 होल्ड होके नेक्स्ट G9 का अपग्रेड हो जाएगा। और यहाँ पे 9 लोग आएंगे $800 से, जिसमें से 4 इनकम आपको मिल जाएगी, यानी 32 तो आपको मिल जाएगी, और 4000 जो 5 लोगों की इनकम है उससे आपका तीसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। और इस तरह से आप तीसरे स्लॉट में भी पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हर आदमी से आपको पहले आदमी से $4000 आएगा जो आपको मिलेगा, 2 लोगों का 4-4000 से होल्ड होगा, जिससे 8000 वाला G9 का अपग्रेड हो जाएगा। वहां पे 9 लोगों से इनकम आनी, जिसमें से 4 आपको मिलनी है 8-8000 वाली, यानी 32,000। तो ये सारी जोड़ते जा रहे हैं और वहां पे अगली जो 40,000 यानी 5 लोगों से जो इनकम आई, उससे चौथा स्लॉट अपग्रेड हो गया। और जैसे ही अपग्रेड हुआ तो यहाँ भी इनकम लेने वाले बन गए, यानी एक आदमी आया 40,000 आपको आया, 4 लोग से फिर 80,000 आएगा यहाँ पे। और ये इस तरह से आप इनकम देख पा रहे हैं। 5वीं स्लॉट तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको इस तरह से इनकम आएगी। 5वीं में आप देख पा रहे हैं कि G9 में 9 लोगों से इनकम आ रही है, लेकिन उससे पहले हर स्लॉट में 4 लोगों से आ रही थी। ये क्यों आया 9 लोगों से? जो 5 लोगों का होल्ड हो रहा था वो होल्ड ना होके आपको मिल गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्लॉट बाकी नहीं है, तो सारी की सारी आपको मिल गई। और इस तरह से टोटल जो इनकम बनी है यहाँ पे करीब $80 लाख। और इस $80 लाख में सिर्फ $40 की कमी आपको देखने को मिल रही है। अगर इसको कैलकुलेट करें 80 रुपीज से तो ये करीब करीब 64 करोड़ बनता है। यहाँ तक आपने देखा, ये बहुत बड़ी इनकम है। हम लोगों को बोलते हुए तो कोई बहुत बड़ा नहीं लगता है, लेकिन सही मायने में जिन लोगों को इतनी बड़ी इनकम आएगी उनको पता लगेगा कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे दोबारा से एक बार देख लेते हैं, C9, C3, G3 और G9 की टोटल इनकम हमारे पास जो आती है सब कुछ काटने के बाद $1,13,80,780। अगर इसको रुपीज में कैलकुलेट करें तो ये बन जाता है करीब करीब 91 करोड़, 91 करोड़ के आसपास। तो इस तरह से ये इनकम आपको मिलती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये तो इनकम बन गई,
ये पूरे सिस्टम के अंदर रिसाइकल जो है कब होता है, जब C3 के अंदर तीसरा पर्सन आता है तो रिसाइकल होता है। रिसाइकल होने के बाद फिर से इनकम आती है। और अपग्रेड कब होता है, जब आप C9 के में जब आपने एक स्लॉट कंप्लीट करते हैं तो आपको जो इनकम आती है 8 गुना होके, लेकिन आपको 4 इनकम आते ही, मेरी राय ये है कि 4 इनकम आते ही आप नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड कर दें। वैसे 8 इनकम आने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 4 से करने का फायदा ये होगा कि आप बेफिक्र रहेंगे, कोई भी आपके डाउन में ज्यादा स्पीड से भी कर रहा होगा तो आपको कोई इनकम नहीं मिस होगी। नहीं तो क्या होगा, आपके डाउनलाइन कई बार आपसे भी स्पीड काम करने वाले मिल जाएंगे, तब आपको चिंता हो जाएगी कि आपने अपग्रेड नहीं किया, डाउनलाइन ने पहले अपग्रेड कर लिया, तो कहीं ना कहीं उसकी इनकम मिस हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 गुना इनकम हो रही है, लेकिन आप 4 इनकम से आपने पहले अपग्रेड कर लिया और 4 इनकम बाद की आपने ले ली, और हर स्लॉट में आप इस तरह से करते जाएंगे तो इस तरह से इनकम लेते जाएंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कलर दिए गए हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन से पर्सन कहाँ से आपके टीम में शामिल हुए हैं। पहला कलर आप देख पा रहे हैं यू के नीचे, पहला कलर आप देख पा रहे हैं जो आपको ये बता रहा है कि ये आपका पर्सनल पार्टनर है, यानी आपके द्वारा ज्वाइन हुआ है। ग्रीन कलर आप देख पा रहे हैं आपके नीचे, ये जो कलर है आपके अपलाइन द्वारा आया है। आप ब्लू कलर में जो देख रहे हैं ये ओवरफ्लो जो है आपकी डाउनलाइन का ओवरफ्लो है, यानी उनके द्वारा ज्वाइन है। और इसके अलावा जो पार्टनर जो है पिंक कलर में देख रहे हैं, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं किए तो वो ऊपर को आ जाते हैं, यानी अपलाइन को इनकम के रूप में मिल जाते हैं, तो वो जो है पिंक कलर में दिखेंगे। यानी कि कोई आदमी अपग्रेड नहीं किया और उसकी डाउनलाइन की इनकम उसको मिलनी थी, उसको ना मिल के उसके अपलाइन को मिल गए, तो क्या होगा, वो पिंक कलर में शो करेगा। तो इस तरह से ये इनकम आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ चीजें और बता दूं आपको, C9 के अंदर जब भी आप 3 लोगों को ज्वाइन करते हैं इस कंडीशन में, तो इसी कंडीशन में 3 लोगों को ज्वाइन करते ही ग्लोबल में चांस मिलता है, और ग्लोबल में आपको $40 डालने होते हैं, उसके बाद आपका काम कोई नहीं होता। उसके बाद ये पूरा स्लॉट इस तरह से वर्क करता है। पहले 2 लोगों की इनकम C9 में पहले के नीचे से आती है, दूसरे के नीचे से 2 इनकम आती है, तीसरे के नीचे से भी 2 इनकम आती है। और जो एरो देख रहे हैं 2 एरो जो है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड अपग्रेड होके C3 में आता है, वहां पे आपको इनकम मिलती है, और लास्ट वाला जो है रिसाइकल करता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। अब मैं आपको एक बार ये दिखाना चाहता हूँ लास्ट में, ये जो प्रोग्राम है रेंडर्स का, इसको हमें क्यों करना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्लान ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इसी को क्यों करना, रेंडर्स क्या ऐसा खास है इसके अंदर। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो देखने को मिल रही है, मैट्रिक्स प्लान तो बहुत सारे देखे, लेकिन पहला हाइब्रिड मैट्रिक्स है जो आपकी एक जगह की वर्किंग से आपको बाकी के पूरे सिस्टम की इनकम आपको दे रहा है। दूसरी बात, फर्स्ट ऑटो अपग्रेड हाइब्रिड मैट्रिक्स भी है यहाँ पे। ऑटो अपग्रेड ग्लोबल वाली आपने जो देखी है वो ऑटो अपग्रेड है, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता है, दिमाग नहीं लगानी होती है, लेकिन आपका ऑटो अपग्रेड भी हो रहा है और इनकम भी मिल रही है। तीसरी बात कि बाइनेंस का जो स्टेबल टोकन यहाँ यूज किया गया है BUSD, ये भी एक अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि ये जो है स्टेबल है, कभी भी ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होता है। जो मार्केट में उथल पुथल होती है, जब तेजी आती है, तो कई बार आपने देखा होगा बिटकॉइन, एथेरियम, बहुत सारे कॉइन जो है बहुत तेजी से ऊपर को चले जाते हैं और बहुत तेजी से डाउन आते समय नीचे को भी आ जाते हैं, लेकिन BUSD में ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो लास्ट में है कि 20 BUSD एक छोटे से अमाउंट से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा 0% रिक्स, यानी कि कोई रिक्स नहीं है, आप वैलेट टू वैलेट जो है ट्रांजैक्शन की वजह से सारी बेनिफिट ले पा रहे हैं। इनकम जो है इंस्टेंटली मिलती है, इसके लिए आपको वेट नहीं करना होता है, इंतजार नहीं करना होता है, ना मंथ का, ना वीक का, ना डे का। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लें, कोई कंपनी नहीं है, MD CMD नहीं है, यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है, 100% डिसेंट्रलाइज है, कभी भी एडिट का कोई गुंजाइश नहीं है, कभी भी डिलीट का कोई गुंजाइश नहीं, कभी भी चेंज का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एडमिन है ही नहीं, कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है, 100% सिक्योर है। ना पेयर मैचिंग का झंझट है, ना लेग मेंटेन का झंझट है, ना PBBB का झंझट है। आज तक यही सब काम हम लोग करते रहे हैं। आगे एक और बार ये कंप्लीट लास्ट में आप देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो बंटवारा है पैसे का 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो डायरेक्ट से आए, चाहे टीम से आए, चाहे अपलाइन से, चाहे डाउनलाइन क्रॉस लाइन, जहां से भी आए 100% आना है।
नॉन वर्किंग का इनकम आप देख चुके हैं, ग्लोबल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। विद इन 1 सेकंड पे आउट, P2P वैलेट ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है डिसेंट्रलाइज वैलेट की होने की वजह से आपको साथ के साथ मिलती है। नो लाइबिलिटी, नो रिस्क, 100% ऑनलाइन वर्क। तो ये था हमारा रेंडियर्स का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से, अभी तक हमारे बीच जो लोग हैं करीब करीब 101 लोग हैं। मैं सभी लोगों का दोबारा से वेलकम करता हूं कि आप लोग बने रहे लास्ट तक। जो लोग बने रहे, कहीं ना कहीं आप बहुत ड्रीमर हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आना है। अब आती है क्वेश्चन आंसर, वैसे हम लोग हमेशा यूज करते हैं संडे के दिन, लेकिन अभी मैं 2-3 क्वेश्चन भी ले लूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन वही करें जो जायज हो, जो आपकी ग्रोथ के लिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन कई बार कर लेते हैं लोग जो कोई मतलब नहीं बनता, तो मैं क्वेश्चन आपका जरूर लूंगा। आर के शर्मा जी हमारे बीच में हैं, और आर के शर्मा जी मैंने अनम्यूट किया है आपको, तो आपका क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं। आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है सर। हेलो जी, गुड इवनिंग शर्मा। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। थोड़ा आपके पीछे शोर है, बच्चे को थोड़ा दूर रखें। एक मिनट सर, एक मिनट। आर के शर्मा जी आपको दोबारा से अनम्यूट किया, अगर आपने स्थिति में है बात करने की तो आप कर सकते हाँ, गुड हैं। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे सर 100% जैसे कोई हम अपने नीचे ज्वाइन करवाते हैं, उसका मतलब 100% तो मान लीजिए मेरा ऑफलाइन जो है, मेरा जो सीनियर है उनको चल जाएगा। उनसे ऊपर तो और कोई सीनियर होगा ना सर? देखिए पहली बात तो ये है, प्लान के अंदर एक 1% को छोड़ के उसके ऊपर वाले को जाता है। आपको ना मिल के आपके अपलाइन को गया पहला इनकम, दूसरा मिल इनकम गया। आपके सेकंड जो आपका आएगा उसका भी आपको ना के आपके अपलाइन को जाएगा। जी जी जी, वही तो मेरा तीसरा जो आएगा, जब तीसरे पर्सन आएंगे तो वो C3 में आपको पहुंचाएगा, यानी C3 में आपके अपलाइन अगर है तो उनको जाएगा, नहीं तो उनके अपलाइन को चला जाएगा। इस तरह से ये 3 इनकम आपको नहीं मिलती है, आपकी पोजीशन मेरा बन क्वेश्चन जाती है। पूरा नहीं हुआ। मेरे क्वेश्चन हाँ पूरा नहीं हुआ। बोलिए बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि मेरा जो सीनियर है उनको मेरा, जैसे 2 को हम ज्वाइन करवाए तो उसको 2 का इनकम मिल गया। हम्म मेरा सीनियर से ऊपर तो बहुत सारे सीनियर होगा ना सर? सर ये टेबल, ये मैट्रिक्स प्लान है, उसके ऊपर से कोई लेना देना नहीं है आपको। मैट्रिक्स उनको में तो आपके कौन दिख रहा है? आपके मैट्रिक्स में कौन दिख रहा है? आपके अपलाइन दिख रहा है और कोई दिख रहा है आपके मैट्रिक्स में? आपके मैट्रिक्स में तो आपके अपलाइन एक ही दिख रहा है ना, उसके ऊपर से आपको क्या चिंता है? उसको तो उसके अच्छा सर, अपलाइन ये को ऐसा चलेगी। नहीं है। अजय क्या बोले? मेरे कहने का मतलब ये है सर, जो मेरा सीनियर होगा उनके ऊपर भी तो सीनियर है ना, सर उन उसको लोग इनकम, को उसके पैसा जाएगा ना। इनकम जो आप जब ज्वाइन किए होंगे तो उसको इनकम गया होगा ना। जी, गया होगा। फिर तो आप उसकी चिंता, हर स्लॉट की अलग अलग स्थिति है। आप पहले दूसरे तीसरे की इनकम आपको नहीं आती है, सिंपल सी चीज है। नीचे वाली सेकंड लाइन से 8 इनकम आपको आती है, और सभी इसकी स्लॉट ऐसे ही बनते हैं। हर बार एक आदमी को इनकम गई, दूसरे किसी और को नहीं जानी। आपको आया तो किसी और को नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। आप एक बार टेबल देख ले, दोबारा से समझ ले, और आपको टेबल से समझ में आ जाएगा। चाहे मैं एक आईडी ओपन कर देता हूँ कोई, तो आईडी जी ओपन जी करके दिखा देता हूँ। जी सर, आप दिखाइए समझना सर। चाहेंगे तो समझ आ जाएगा, अगर क्वेश्चन जी को जी जी घुमाएंगे तो नहीं बात बनेगी, लेकिन आप समझना चाहेंगे तो समझ में आ जाएगा। जी जी, हम मैं वही आपको समझने के लिए चाहते हैं। समझा देता हूँ, एक सेकंड होल्ड जी कीजिए। सर। यहाँ पे आईडी दिख रही है सर, स्क्रीन जी दिख रहा है आपको? जी नहीं सर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अब दिख रहा है? जी सर, दिख रहा। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, ये आईडी दिख रही है, एक आईडी 5 लोगों को डायरेक्ट किया गया इस आईडी से, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, आपको कोई जी भी एक स्लॉट मैं दिखा देता हूँ, उससे आपको क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ पे होल्ड कीजिएगा।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ए पोजीशन में एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी ए पोजीशन में दिख रहा है, उसके नीचे 2 लोग हैं। इन दोनों के इनकम इस आईडी पे आई, जो आईडी को हम ओपन किए वहां पे आई है, और जो ए है उसकी इनकम उसके ऊपर वाले को गई होगी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको भी यही बताया कि आपकी पोजीशन मान ली यू में है, जहाँ 20 लिखा है वहां आप हैं, तो आपने पहले को ज्वाइन किया, तो इसकी इनकम कहाँ जाएगी? आपको छोड़ के आपके ऊपर जो अपलाइन है उसको जाएगी, सिंपल जी। उससे ऊपर आपको नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? वो आपकी इनकम चली गई होगी उसके ऊपर वाले को, ठीक है, जब आपने ज्वाइन किया होगा तो उसको गई होगी, तो उसको नहीं देखना, आपके ऊपर वाला। लेकिन उसकी स्लॉट में जो जगह खाली है, मान लीजिए ए बी सी जगह खाली है, तो इनकम नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ए बी सी भर चुकी है तो नीचे वाले में भरेगा तो इनकम जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप कि अभी सी नहीं भरा है, सी नहीं भरा है, ठीक है। अब मेरा इस आईडी का जो डायरेक्ट होगा, जब वो रिसाइकल करेगा वो यहाँ पे आएगा, या किसी को ज्वाइन किया जाएगा वो तो यहाँ तीसरी जगह पे आ जाएगा। अब तीसरी जगह पे आएगा तो इनकम नहीं आएगी इस आदमी, ठीक है। इसके ऊपर जो है पर्सन उसको चला जाएगा, अगर उसकी जगह ए बी सी कंप्लीट होगी और नीचे खाली होगी। हर बार चेंज होता रहता है। अब जैसे ये भर जाएगा, सी भर जाएगा, तो उसके बाद कौन सी जगह पे आएगा? नीचे खाली वाली जगह पे आएगा, है ना। तो नीचे हाँ, नीचे वाली जगह पे आएगा, तो 9 में से 8 की इनकम मिलती है। अब यहाँ पे गौर से एक चीज और समझ लीजिए, अभी सेकंड के नीचे 3 आदमी दिख रहा है, लेकिन तीसरा इनकम नहीं मिला है इसको। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये अपना तीसरा ना नहीं किया है, इस टाइम नहीं है, तो ये C3 में या नहीं है। यहाँ पे गौर से देखिएगा, इसकी C3 दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ पे 20 वाली स्लॉट में खाली खाली दिख रहा है, यानी C3 में पोजीशन नहीं बनी हुई है, नहीं ना बनी हुई, खाली दिख रही है। क्यों नहीं, क्यों खाली दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे इस आदमी का तीसरा भी आदमी नहीं दिखा। यहाँ पे तीसरा नहीं तो वहां भी खाली है। जैसे तीसरा आ जाएगा तो वो जगह भर जाएगा, ठीक है सर। इस तरह से सारी सिचुएशन क्लियर होती चली जाएगी। आप 1-2 बार जब ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन किया होगा तो आपको पता लग जाएगा। अगर नहीं किया है तो कर लें, तो आपको सब कुछ ज्वाइन हो गया सर, ज्वाइन हो गया। हाँ, बस आपको पता लगता जाएगा। 1-2 मीटिंग्स में 1-2 बार आईडी लगाएंगे ना, तो आपको पोजीशन पता लगेगा कहाँ पे कौन आदमी जा रहा है। सिंपल चीज है, 3 और 9 12। पहली बार आदमी आएगा तो ए में जाएगा, दूसरा आदमी आएगा बी में जाएगा, तीसरा आदमी आएगा सी में जाएगा। अगर ये तीनों लोग नहीं किए, यहाँ जो 20 लिखा हुआ है, हाँ, ये मतलब ये हुआ जो 20 BUSD से जो यहाँ ज्वाइन हुआ, 20 वाला स्लॉट है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो 80 लिखा हुआ तो यहाँ पे ये 80 वाला, 80 वाला स्लॉट वाला है। ये 320 वाला स्लॉट है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 320 वाले में भी इनकम आई हुई है। 80 वाला एक बार भर के खाली हो चुका है, ठीक है। अब दोबारा ये भरने के लिए तैयार है, एक बार रिसाइकल हो गया है, ठीक है। इसी तरह से हर चीज। अब यहाँ ग्लोबल का भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ग्लोबल में भी देखिए 320 में, यहाँ देखिए C3 में 2 इनकम आई हुई है, आई है ना यहाँ पे। और यहाँ पे ग्लोबल में भी देखिए 1 इनकम आई है, और 2 येलो दिख रहा है। येलो से 80 वाली में पोजीशन बना दी यहाँ पे। तो यहाँ पे 80 वाला जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 80 वाला में पोजीशन बनी हुई है। अब ये 9 जो लोग आएंगे तो पहले की इनकम होल्ड होगी, दूसरे की आएगी, इस तरह से आपकी जाएगी। अच्छा, जैसे सर ये 80 लिखा हुआ तो 80 BUSD से फिर ना ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ग्लोबल का है सर, ये ग्लोबल का पार्ट है। G3 और G9 जो आपको बताया वो है। यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता है। एक ही बार ये 40 जो देख रहे हैं, एक ही बार यहाँ 40 लगाना बस। और वो भी तब लगाना है, जब तब लगाना है जब आप जो है 3 लोगों को ज्वाइन कर देते हैं C9 में, तब ये ओपन होता है, लॉक लगा होता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी लॉक लगा हुआ है कई स्लॉट देख रहे हैं। 4,000 वाले में लॉक लगा हुआ है, 40,000 वाले में लॉक लगा हुआ है। ये लॉक जब खुलेगा उसके बाद, अब 400 वाला भी मेरा लॉक ओपन है, लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ। क्यों नहीं अपग्रेड हुआ? यहाँ पे जब ये 9 लोग आएंगे तो इसकी 5 होल्ड होगी, 5 होल्ड होके ये वाला हो जाएगा 400 वाला, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीजें क्लियर होती चाहिए। और ये होता है सर, जैसे 3 भर गया तो जैसे मान लीजिए C9 और C3 भरने के बाद जो रिसाइकल आप बोलते हैं, तो मतलब ये खाली हो जाता है। खाली हो जाता है। एक बार इनकम मिल गई आपको, खाली हो गई, दोबारा से आपकी पोजीशन फिर से बन गई और आपको दोबारा चांस मिलेगा। दोबारा क्या सर? एक बार में सारी चीज क्लियर नहीं होगी जब तक आपकी अपनी स्लॉट में नहीं वर्क करोगे ना। आप जितना मर्जी पूछते जाओगे, कुछ नहीं दिमाग में जाएगा। आपको एक एक करके धीरे 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 1 बार 2 बार आपने जब ज्वाइन करोगे, पोजीशन दिखाई देगी, तो आप अपनी जब आईडी ओपन करोगे ना, तो ये सारी चीजें आपको दिखती जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बीच अब 1111 क्या है, मैं तो नहीं समझ सकता हूँ इनका नाम। अगर 1111 पहले नाम बताएं सर। आप अपना अनम्यूट किया है सर, आप अपना नाम भी बता दें।
जी, मेरा नाम मोहम्मद इंतखाब है। हाँ मोहम्मद जी, आप कई दिन तो नाम के साथ आते हैं, लेकिन आज 1111 मैंने रिक्वेस्ट कई बार की है कि नाम के नाम के साथ साथ है, नाम नाम के के साथ साथ है। जी जी, नाम के साथ आए थे, मतलब वो उसमें ये नहीं ले रहा था इसमें, तो इसीलिए मतलब चलिए डबल कोई वन। बात नहीं। चलिए आप अभी जो है आप अपना क्वेश्चन बताएं, आपने पहले भी एक दो बार क्वेश्चन किया एक है, मैं बताएं बोलता सर। हूँ, C9 में जो है सर, हम्म। तो क्या नाम है, अगर मतलब नीचे अपलाइन जो काम करे और नीचे वाला जो अगर काम नहीं किया तो नीचे वाला के पैसे आ सकता है सर? बिल्कुल आ सकता है, कभी कभी आपके अपलाइन के बिना भी आ जाता है। हमारी बहुत सारी टीम के लोगों को ऐसा हुआ है जिनको अभी वर्किंग नहीं की, लेकिन उनके अपलाइन ज्यादा ज्वाइनिंग लगाए तो उनका इनकम आया है। जी हमारे जी टीम में राहुल जी हैं, उन्होंने बेस डायरेक्ट किया, अब उनके डाउनलाइन कई लोगों को बेनिफिट जो ऐसे मिल गया। तो कई जी बार जी आपके डायरेक्ट ज्यादा लोग कर रहे होंगे तो वो कई बार बेनिफिट आपको मिलता है। जी लेकिन जी एक बात समझ के चले, ये जो क्वेश्चन होता है ना सर, ये जो जी क्वेश्चन आता है कि भाई मैं जी। नहीं कर सकता, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान तो है नहीं कि वो लाख 2 लाख लगा दिया और कहे कि मैं नहीं कर सकता तो आएगा कि नहीं। नहीं सर, उनको मतलब एक चीज नहीं, डॉट कर। चलिए क्वेश्चन आपने किया ठीक है, लेकिन मैं हम्म, इतना ही कहूंगा कि कोशिश ये करें कि काम करने वाले लोगों को चुने। जी काम जी जी करने वाले लोग चुनेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं, जो नहीं काम करने वाले वो ज्यादा दर्द देंगे, ज्यादा परेशान करेंगे। जो काम करने वाले हैं ना वो काम करेंगे, वो जानना चाहेंगे कि मुझे काम क्या करना है। लेकिन जी जी अगर कोई काम नहीं करने वाले लोग हैं वो क्वेश्चन ज्यादा करेंगे आपको क्योंकि उन्होंने तो कुछ करना नहीं, पहले बोल दिया कि मैं नहीं करूंगा तो आएगा कि नहीं आएगा। तो वो जी क्या जी इंतजार करेंगे मेरे को कब आता है। तो इंतजार में आपको तंग करते रहेंगे, सर मेरे को अभी तक नहीं आया, मेरे को अभी तक नहीं आया। यहाँ पे क्या है, 3 9 12 से स्लॉट भरता है। तब जी जब आपकी ज्यादा ओवरफ्लो होगा तब ना किसी को मिलेगा, है ना। इसी जी तरह जी। कई बार उसको मिल जाएगा, कई बार नहीं मिलेगा। कहने का नहीं सर, मतलब, मैं पहली बात तो मैं फोर्सेस के अंदर में किसी के मतलब मुंह से सुना था, क्योंकि फोर्सेस में ऑलरेडी मैं जो ज्वाइंट हो चुका था सर, ठीक है। तो हम्म। बाकी मतलब उसमें नॉन वर्किंग के बारे में बताता है ना सर, मुझे तो इसी बात में। सर एक ही चीज बताता हूँ, नॉन वर्किंग के नाम पे बातें तो बहुत होती है, लेकिन वहां पे वर्क होता है तभी पैसा आता है। वर्क नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं, मान लीजिए आप 10 लोग लाए और 10 लोग जो है नॉन वर्किंग का है, तो भरेगा किसी का कैसे सूट। यहाँ पे क्या है कि आपको ग्लोबल में जाने के लिए, यहाँ पे देखिए नॉन वर्किंग रखा गया है ग्लोबल का, लेकिन उसमें जाने के लिए 3 लोगों को ज्वाइन करते हैं तब जाता है। तो इसका मतलब आपने 3 ज्वाइन किया तो आपका काम किया। तो इसी तरह हर आदमी जब काम करेगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच और कोई पर्सन है तो अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। और यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन क्लियर किया है। अब मैं चाहूंगा कुछ कुछ ऐसे पर्सन जैसे हमारे बीच अच्छी अचीवमेंट की है। अभी हमारे बीच विजय कुमार जी हैं सीतामढ़ी से। मैंने उनकी इनकम जो है, मैं चाहूंगा अगर विजय जी हैं तो हैंड रेज करें सर। आप कहाँ पे हैं, अपना हैंड रेज करें सर। विजय कुमार जी सीतामढ़ी से आप हैं क्या यहाँ पे? जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। आपने अनम्यूट कर लिया और आगे हैं तो बहुत बढ़िया लगा। आप सर अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहें तो आपको को होस्ट बनवाया जाएगा, आप स्क्रीन शेयर कर लें। जी विजय जी जी को सर विजय जी को को होस्ट बना दें तो स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ जी विजय जी, आप को होस्ट बन चुके हैं, आप स्क्रीन शेयर करें सर अपनी। सर क्लब में जगह गैप है थोड़ा सा, आप उसको डॉट के बाद जगह गैप दे दी आपने ज्यादा। खुला ही है सर, खुला ही है सर। हाँ चलिए खुल जाता है। ऑटोमेटिक लॉगिन करो सर।
सर ऑटोमेटिक लॉगिन करो, नहीं ले रही है सर। ऑटोमेटिक लॉगिन को टच करो ना आप रीलोड क्यों कर रहे हो? ऑटोमेटिक लॉगिन को टच करो। आपने ऑटोमेटिक लॉगिन को टच करे सर, ओपन हो जाएगा। हेलो ओंकार सर। हाँ जी सर, बोलिए सर। एक बात कहूंगा, हाँ जी, ये जो है ना, मैं देखता हूँ रोज जब भी कोई स्क्रीन शेयर करते हैं तो हर बार redquest.club लिख के फिर लॉगिन होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, जबकि हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि वो आप लॉग जब आउट करके निकल जाए और सीधा वहीं पे आ जाए। निकल जाए, बाकी जब डीएफ पे जाते हैं तो वहां पे जो हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री को शी होल करेंगे तो वहाँ डायरेक्ट लॉगिन का ऑप्शन आता है, बिल्कुल, वहां से बिल्कुल, डायरेक्ट ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है। हर बिल्कुल, बार बिल्कुल। redquest.club लिख के लॉगिन पे जाके ऑटोमेटिक लॉगिन पे जाने की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी चलो, थैंक यू सर। जी विजय सर, जी शेयर हो रही बताएं। है। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है, आप बताएं सर। मैं आपका बताता जाता हूँ, आप ऊपर नीचे कर दें। सर का जो है अकाउंट है, जिसकी आईडी नंबर है 346075, 6 लोगों को इन्होंने ज्वाइन किया है, $2420 कमाया है। कॉन्ग्रेचुलेशन विजय जी। $1900 इन्होंने C9 से कमाया है, C3 से $520 कमाया है। और ऊपर करें सर, और करें, और करें, और करें, टेबल दिखाएं, टेबल दिखाएं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 20 वाले में एक बार रिसाइकल होकर दोबारा से भरना शुरू हो गया, 80 वाला में रिसाइकल होने की स्थिति में है। 320 वाला करें सर, ऊपर थोड़ा। सर ने 320 वाले में 5 इनकम ली है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से बिल्ड आपको किया भी है। सर। हाँ जी, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बिल्ड किया है, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ग्लोबल में भी सर हम डाल दिए हैं। ओके 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 यहाँ ओके, आप यहाँ भी। हाँ जी, हाँ जी, चलिए आगे बढ़िए और थोड़ा ऊपर। यहाँ पे आप सब लोग देख पा रहे हैं ग्लोबल में सर इंटर हो चुके हैं। अभी ग्लोबल की इनकम नहीं आई है, लेकिन जितना आया है बहुत शॉर्ट टाइम में इन्होंने बनाया है। तो मैं विजय जी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा कि विजय जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से इनकम बनाई है, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। आपने टूर क्वालिफाई भी किया है, तो टूर पे भी हम लोग मिलने वाले हैं। और सर आप मैसेज दें कि आज तक आपने जो किया उससे ये प्लान आपको कैसा लगा? जी, आज तक हम लगभग बहुत सारे सिस्टम को देखे, और सिस्टम क्या बहुत सारे कंपनी को हमने देखे, लेकिन जितना तक किसी में नहीं लगा। और हम लोगों को ये फुली विश्वास हो गया है कि यहाँ से हम लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप स्क्रीन को और नीचे करें और एक बार फ्रंट में आ जाएं, बिल्कुल मेन में। मैं सभी लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, सर की आप लोग आईडी देखें, और इस आईडी में 6 लोगों को सिर्फ इन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन उनकी हेल्प की है, तो ये इनकम बन चुकी है। आपके पास 139 करोड़ आबादी के देश में हम लोग बैठे हैं। अगर सिर्फ इंडिया के अंदर हम लोग काम करें तो पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो इन्होंने अभी बहुत शॉर्ट टाइम में जो इनकम बनाई है, अभी इनके जब तीसरे स्लॉट में है, चौथे स्लॉट में जाएंगे तो 1280 की इनकम आती जाएगी, 5वें में जाएंगे तो 5120 की आएगी। तो इस तरह से आगे आगे का स्थिति आप देख सकते हैं। जो प्लान के अंदर मैं बात कर रहा था $33,80,000, वो देखने में 33,80,000 लगता है, लेकिन ये आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि इनके पहले स्लॉट एक बार रिसाइकल हो चुका है, 80 वाला भी एक बार रिसाइकल होने की स्थिति में है। तो इस तरीके से आप सब लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि कितना इनकम लिया जा सकता है। तो मैं विजय जी को दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। सर आप अपना सर, स्क्रीन आपको भी को लॉग आउट कर दें, स्क्रीन को वहां से स्क्रीन को वो कर दें, रेड वाला जो आपका है यहाँ से वो कर दें और निकल जाए। आप ना यहाँ से लॉग इन करते हैं ना, सिर्फ ये पूरा बैक नहीं जाते, ऐसे आप बैक चले जाते हो, कोई बात नहीं, आगे मैं बता दूंगा आपको, वैसे करना। तो सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि सर का अपने अकाउंट देखा है और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विजय जी को सर
आगे कोई पर्सन हमारे बीच जो क्वेश्चन कोई करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। हम लोग कल की मीटिंग, दोपहर की मीटिंग में मिलेंगे। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा है और आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि लगातार बने रहें, गेस्ट लाते रहें और क्वेश्चन जो है वही किया करें जो आपके बिजनेस को ग्रोथ देता है। और क्योंकि कोई भी सिस्टम किसी ने तो बनाया होता है, लेकिन हमें उसका फायदा लेना होता है। अपॉर्चुनिटी होती है, उस अपॉर्चुनिटी को समझना होता है। कोई भी सिस्टम के बंदिश में नहीं रहना है हम लोगों ने। और ये 100% डिसेंट्रलाइज वाला सिस्टम है, यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, हम सब लोग इसके मालिक हैं। अपने आप को इसमें मालिक के रूप में देखें और यहाँ से क्या लेना है ये आपके ऊपर है। यहाँ से क्या लेके किस तरह के ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, कैसा समाज को देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे दोपहर के सेशन जो 2 बजे होता है। तब तक के लिए गुड नाइट और इस मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।